सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिनचर्या का महत्व। तो दिनचर्या का महत्व जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत उपयोगी है। जिस विद्यार्थी की दिनचर्या नहीं होती, उसका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहता है। यानी व्यस्त भी रहता है वो और अस्त भी रहता है, यानी उसका कोई महत्व जीवन में नहीं रहता। जो काम जिस समय करना है वो काम उस समय नहीं होता। अगर पढ़ाई सुबह करनी है तो रात को हो रही है, रात को करनी है तो दोपहर को हो रही है, यानी उसका कोई भी टाइम टेबल नहीं होता मित्रों, और वह जीवन में सफल भी नहीं होता। तो इसलिए दिनचर्या बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में, क्योंकि जिस भी सफल व्यक्ति की आप चर्चा करोगे या जिस भी सफल व्यक्ति की जानने की आप कोशिश करोगे, जिस व्यक्ति का आप अध्ययन करोगे जो कि महान पुरुष हुए या बड़े बड़े जिन्होंने हमारे इतिहास में ख्याति प्राप्त की, उनकी एक दिनचर्या थी। वो उनका हर काम करने का एक समय था, वो उसी समय के अनुसार अपना काम करते थे। तो इसीलिए दिनचर्या आपको बनानी चाहिए कि किस समय मुझे पढ़ना है, किस समय मुझे घूमने जाना है, किस समय मुझे खाना है, किस समय मुझे जो है वो बातचीत करनी है। पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दिनचर्या के ऊपर, उसमें मैंने अपनी दिनचर्या के बारे में आपके साथ जो है डिस्कस किया था, साझा की थी आपके साथ अपनी दिनचर्या को। तो आज दिनचर्या से क्या होता है, एक तो आपकी जो है डेली प्रतिदिन काम करने की जो है क्षमता बढ़ती है। आपका जो भी काम है वो प्रतिदिन होता है, उसमें नियमित कार्य करने की जो है वो आदत हमारी बनती है दिनचर्या से। दूसरी बात, दिनचर्या से क्या होता है, आपने दिनचर्या बना ली तो आपको समय का पालन करना आ जाएगा कि इस समय मैंने ये काम करना है, तो आप उसी समय वो काम करोगे और उस समय में उस काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करोगे और वह काम सफल भी होगा, पूरा भी होगा। इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा यह है कि आपने दिनचर्या बनाई तो आपका जो पूरा दिन है वो एक सफल दिन माना जाएगा। आपका पूरा समय जो है वो अच्छे से गुजरेगा और उसमें आप जो है मित्रों अच्छा कर पाओगे। आपने सोचा कि कल मुझे 1 से 3 बजे तक अपने घर के काम करने हैं, तो आपने पहले ही उसको तय कर लिया कि यह काम मुझे 1 से 3 बजे तक करना है, तो आप उसको पूरा कर ही लोगे। अगर आपने सोचा ही नहीं कि मुझे यह काम उस समय तक करना है, तो आप किसी भी समय करोगे और आपका जो पूरा दिन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों की दिनचर्या नहीं होती, उनका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहता है। तो इसलिए अपनी दिनचर्या बनाएं मित्रों, ठीक है। और दिनचर्या का एक और फायदा है, आपने दिनचर्या में तय कर लिया कि मुझे 4 बजे उठना ही है, तो आप 4 बजे उठोगे, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि मुझे 4 बजे उठना है। अगर आपने दिनचर्या बनाई नहीं कि मुझे 4 बजे उठना है, तो कैसे उठोगे, है ना। जिस काम के लिए आपने कुछ सोचा नहीं तो वो काम कैसे होगा। तो इसलिए दिनचर्या का महत्व बहुत उपयोगी है मित्रों। और एक बात, जैसे सोने का समय है कि 10:30 बजे तक सभी को सो जाना चाहिए। अगर आपने दिनचर्या नहीं बनाई, आपने सोचा नहीं कि मुझे कितने बजे सोना है, तो क्या होगा, कभी आप 12 बजे सो जाओगे, कभी 8 बजे सो जाओगे, ठीक है। और 8 से जो 10 बजे तक आपका कार्य है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप कभी 8 बजे सोओगे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। इसलिए दिनचर्या बनाएं और दिनचर्या के अनुसार उस दिनचर्या को फॉलो करें।
उस दिनचर्या पर चलने का प्रयास करें। आप देखोगे अपनी दिनचर्या बनाकर और 15-20 दिन उस दिनचर्या के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएं, तो 15-20 दिन में आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ पाया है, और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे। ठीक है, दिनचर्या में सभी चीज़ें या सभी नियम एक, अगर आप सोचोगे कि मुझे एकदम जो है वो दिनचर्या अपनानी है, तो वो नहीं हो पाएगा। पहले आप उठने का नियम बनाएं कि मुझे 4 बजे उठना है, यह अपनी दिनचर्या में जोड़ लें। जब आप 4 बजे उठने लगोगे, उसके बाद अगला स्टेप शुरू करना है कि 4 बजे उठकर मुझे 1 घंटा व्यायाम करना है, 5 से 6 मुझे व्यायाम करना है। तो यह आप जोड़ सकते हो। फिर जैसे आप 4 बजे उठ गए और 5 से 6 आपने व्यायाम कर लिया, ये है प्रक्रिया चलती रही। फिर अगले स्टेप पर बढ़ना है कि मुझे इतने घंटे तक पढ़ाई करनी है, फिर उससे अगला स्टेप, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको पूरी दिनचर्या का नियम पालन करने की आदत पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में ही सारी दिनचर्या का पालन करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है मित्रों। एक एक टॉपिक को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और एक एक बिंदु को जो है वो अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, तब आप पूरी दिनचर्या को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही मित्रों। और कुछ आपको जानकारी चाहिए या और कुछ आपके मन में जिज्ञासा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।